नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 1 के 2 दिसंबर शिफ्ट 4 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि A और B मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A + B काम को करते हैं 50 दिन में। यदि A B से 40% कम कुशल है तो यहाँ पे हमें उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, तो इधर A लिखते हैं और इधर B। अगर B की एफिशिएंसी को हम 100 मान ले तो A की एफिशिएंसी हो जाएगी 40% कम इससे, मतलब 60। और इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो वो आएगा 3:5 और ये एफिशिएंसी का रेशियो है। अभी नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, तो A अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, वो हो जाएगा दोनों मिलके काम कितने दिन में करते हैं 50 दिन में, तो 50 और इनटू में, तो दोनों मिलके एक दिन में काम कितना करेंगे 3 और प्लस में 5, 8 काम, तो इनटू में 8। तो यह है टोटल वर्क। अभी हमें बताना है A 60% काम को कितने दिन में करेगा। तो इसका 60% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। 60/100 आता, उसको सोल्व करके आता 3/5। और A की एफिशिएंसी है कितनी, तो अपॉन में A की एफिशिएंसी है 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट होगा, 5 से ये कट होके इधर आ जाएगा 10। A काम को करेगा, A इक्वल टू आएगा 80 डेज, तो A काम को 80 दिन में करेगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि सभी विषयों के कुल योग में सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए। तो यहाँ पे है विद्यार्थियों का नाम, तो A B C D और E, और यहाँ पे है विषय अंग्रेजी, हिंदी और गणित। तो हम इनको ऐसे करके ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सभी को ऐसे ऐड करेंगे तो A के टोटल अंक आ जाएंगे, फिर B के, C के, D के और E के। तो हमें बताना है कि सबसे कम अंक किसको मिले। तो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 6 1 हासिल, तो यह आ जाएगा 6 3 18, तो 186। अब इनको ऐड करें तो 8 और 8 16 और 2 18, 8 1 हासिल, तो यह आ जाएगा 8 और 8 16 और 5 21, तो 218। इस पे ऐड करेंगे तो 8 और 7 15, 15 और 8 ये होगा 23, तो 3 आ जाएगा इधर, 2 हासिल, 6 और 2 8 और 4 12 और 4 16, तो यह है 163। अभी डी के ऐड करें तो यह आ जाएगा 7 और 1 8, और इसको ऐड करेंगे 6 और 4 10 और 8 18, तो यह है 188। अभी ई को अगर ऐड करें तो यह आ जाएगा 5 और 4 9, और यह आएगा 7 और 5 12, 12 और 7 19, तो यह है 199। तो इसमें से सबसे कम अंक किसके हैं, तो इसमें से सबसे कम अंक ये है 163 और ये है सी के। तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है यदि साइन A = 4/5 है और साइन B = 15/17 है तो साइन A - B का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम 2 राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक में एंगल ले लेंगे इधर A और एक में जो है एंगल हम ले लेंगे B, तो यहाँ पे B आ जाएगा। अभी इस ट्राइंगल में अगर हम साइन A की वैल्यू लिखें तो ये भुजा 4 होगी और ये 5, और पाइथागोरस से ये भुजा आ जाएगी 3। ऐसे ही इस ट्राइंगल में अगर देखें तो इसमें साइन B अगर लिखना चाहें तो ये इधर 15 आएगा और इधर 17, और पाइथागोरस से ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8, 8 15 और 17। तो अभी हमें बताना है साइन A - B का मान, और साइन A - B क्या होता है, साइन A - B होता है साइन A इंटू में कोस B और माइनस ये होगा कोस A साइन B। अभी इसमें सभी वैल्यू रख देते हैं, तो साइन A की वैल्यू कितनी थी, वो थी 4/5, और इनटू में कोस B की वैल्यू यहाँ से आएगी, वो आएगी 8/17, और माइनस कोस A की वैल्यू इस ट्राइंगल में से कितनी है, ये है 3/5, और इनटू में साइन B की वैल्यू कितनी है, ये हमें दी हुई थी 15/17, तो इनटू में 15/17। अभी अगर इसको सोल्व करें तो यह आएगा 32 और अपॉन में 85, और माइनस यह आएगा 45 और अपॉन में 85। अभी ये इधर माइनस वाला ज्यादा है तो हमारा आंसर आएगा माइनस का, तो यह आएगा माइनस, तो 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, और अपॉन में 85, तो हमारा आंसर आया -13/85,
और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज XYZ के परिकेंद्र L से। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं इसमें, और वो ट्राइंगल है XYZ। तो यहाँ पे X ले लेते हैं, यहाँ पे Y और यहाँ पे Z, और इसका परिकेंद्र है L। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं L। भुजा YZ पर लंब LM खींचा जाता है। भुजा YZ कौन सी है? ये वाली भुजा है, इस पे एक लंब खींचा गया है LM। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट है M। यदि एंगल YXZ इज इक्वल टू 60 डिग्री है, YXZ कौन सा एंगल है? YX और Z, ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री के इक्वल। तो एंगल YLM का माप क्या है? YLM। तो इधर से इसको मिलाएंगे, तो इस एंगल की माप हमें बतानी है। अगर हम इसको इसके साथ मिला दें तो हमें पता है जो हमारा परिकेंद्र होता है, मतलब सरकम सेंटर, वो भुजाओं के लंबसम द्विभाजक से बनता है। मतलब ये भुजा इस भुजा के इक्वल होगी, और ये वाली भुजा कॉमन है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल। मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, सर्वांग सम। मतलब जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और जब ये परिकेंद्र होता है तो ये पूरा का पूरा एंगल किसके इक्वल होता है? ये इस एंगल का डबल होता है। अगर ये इधर 60 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये इधर वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। और यही हमें बताना था, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न में हमसे पूछा है ऊपर दी गई तालिका के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। तो यहाँ पे हमें ये देश दिए हुए हैं सारे के सारे। यहाँ पे परीक्षणों की संख्या, मतलब कितने टेस्ट हुए, और पॉजिटिव केस हमें दिए हुए हैं परसेंटेज में। तो हमें बताना है सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस कौन से देश में मिले। तो हमें इसका 12% निकालना है, और इसका 8%, इसका 12% और इसका 11%। तो ये क्या आ जाएगा? 11% इसका 1100, और ये आ जाएगा 1200, और यहाँ से ये आएगा 960, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये आएगा 0, 12 चौक 48, 8 4 12 12 और 4 16। तो सबसे ज्यादा केस किस देश में आए हैं? वो आए हैं यूएस में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत भार 39 किलोग्राम है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो 49 छात्र हैं उनका एवरेज वेट है 39 kg। तो अभी हमें क्या दिया हुआ नेक्स्ट, उनमें से 7 जिनका औसत भार 40 किलोग्राम है कक्षा छोड़ देते हैं। मतलब 7 छात्र थे, उनका एवरेज वेट था 40 किलोग्राम, उन्होंने कक्षा को छोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ, अन्य 7 छात्र जिनका औसत भार 54 kg है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। 7 छात्र और आ जाते हैं और उनका एवरेज वेट है 54 kg के इक्वल। तो हमें क्या बताना है, कक्षा का नया औसत भार किलोग्राम में कितना है। तो जो छोड़ के चले गए उनका एवरेज वेट था 40 kg, और जो आए हैं उनका एवरेज वेट है 54 kg। तो इनके एवरेज वेट में कितना डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। तो 7 स्टूडेंट का टोटल भार कितना ज्यादा हो जाएगा? वो हो जाएगा 14 इंटू में 7। और ये कितने स्टूडेंट में बटेगा? क्योंकि 7 छोड़ के गए थे और 7 ही वापिस आ गए, तो स्टूडेंट की संख्या सेम रहेगी, मतलब 49 की 49 ही रहेगी। मतलब ये जो एक्स्ट्रा वेट आया है ये इन 49 छात्रों में बटेगा। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा? तो 49 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 7 से कट होगा 7, और ये आ जाएगा 2 के इक्वल। पहले कितना था एवरेज वेट? 39 था, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 41 kg के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि 2 ट्रेनें P और Q स्टेशन S और T से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। उनके मिलने के बाद क्रमशः T और S तक पहुंचने में ट्रेन P को 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन Q को 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन P की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन Q की चाल क्या है? तो इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है P की स्पीड और अपॉन में Q की स्पीड, ये इक्वल होगा Q का टाइम और अपॉन में P का टाइम और इसका रूट। अभी P का टाइम कौन सा है? ये वाला P का टाइम है, और ये Q का टाइम है। तो P का टाइम घंटों में कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 सही 12 चौक 48 और 12 पंजे 60,
इसको सोल्व करें तो ये आएगा 24/5। ऐसे ही अगर क्यू का टी निकालें घंटों में तो वो हो जाएगा 3 सही, 20 एकम 20 और 20 तिया 60, तो ये आ जाएगा 10/3 के इक्वल। अभी जो वैल्यू हमें पता है वो इस फॉर्मूला में रख देते हैं। तो स्पीड ऑफ पी हमें पता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ जाएगा 45 और अपॉन में जो क्यू की स्पीड है वो हमें निकालनी है, इसको ऐसे ही रख देते हैं इक्वल टू क्यू का टाइम है ये 10/3, तो इधर रख देते हैं 10/3 और अपॉन में ये क्या आएगा 24/5 और इस पूरे का रूट। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आएगा 45 और अपॉन में क्यू की स्पीड इक्वल टू ये होगा 10/3 और इंटू में 5/24 और इसका रूट। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये 2 से कट होगा तो इधर 5 आएगा और इधर 12 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा रूट के अंदर आएगा 25/36। तो इसको अगर रूट को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 45/में क्योंकि स्पीड इक्वल टू 5/6। 5 से इसको कट करेंगे तो इधर 9 आएगा, तो क्यू की स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ से, वो आ जाएगी 9×6 = 54 किलोमीटर पर आवर। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ कि ओ त्रिभुज PQR का अंत्य केंद्र है यदि कोण POR = 140 डिग्री है, तो कोण PQR क्या है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे पॉइंट P ले लेते हैं, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R। अभी हमें दिया हुआ है यदि कोण POR = 140 डिग्री है और O त्रिभुज PQR का अंत्य केंद्र है, तो यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं O। इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे, तो जो ये वाला एंगल बनेगा POR ये है 140 डिग्री के इक्वल। और जब ये अंत्य केंद्र होता है तो ये एंगल किसके इक्वल होता है, ये एंगल होता है 90+ में। जो ये वाला एंगल है इसका हाफ, तो ये हो जाएगा एंगल Q/2। तो यहाँ पे एंगल POR की वैल्यू दी हुई है 140 डिग्री के इक्वल, तो इसको इक्वल रख देंगे 140 के। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एंगल PQR क्या है, तो एंगल PQR ये एंगल Q ये हमसे पूछा है, तो इसको सोल्व करके निकाल देंगे। तो एंगल Q/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 50 और एंगल Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, वो आ जाएगी 100 के इक्वल। मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 100 डिग्री और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। मतलब 5 से कोई भी संख्या कब भाग होगी, जब उसके लास्ट में या तो 5 होगा या 0 होगी। मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर नहीं होगा और ये ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा आंसर नहीं होगा। अभी हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसके अंकों को ऐड कर लेते हैं और जिन भी अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं सबसे पहले ऑप्शन 2 के अंकों को। तो 5 और 4 9, इसको कट कर देते हैं क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है। 6 भी होता है, इसको भी कट कर देते हैं। ये वाला 6 भी होता है, इसको भी कट कर देते हैं। तो 7 और 7 14, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसके अंकों को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार रुपए 2750 के अंकित मूल्य वाली घड़ी पर 2 क्रमिक छूट देता है। दी गई पहली छूट 10% है। यदि ग्राहक घड़ी के लिए 2103 रुपए और 75 पैसे का भुगतान करता है तो दूसरी छूट कितनी है। तो मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है 2750 के इक्वल। तो पहली छूट देंगे 10% की, तो क्या आएगा, तो इसमें से 275 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, तो 6 में से 2 गया 4 और इधर 2, तो 2475। अभी बेचा कितने में है, ये बेचा है 2103 रुपए और 75 पैसे में। तो इसमें से माइनस कर देते हैं 2103 और पॉइंट में 75, तो ये कितना आएगा, इधर 5 इधर 2 इधर पॉइंट, 4 में से 3 गया 1, इधर 7 और इधर आएगा 3। मतलब जो दूसरी छूट थी वो इतने रुपए की थी और किस पे थी, इस पे थी, तो परसेंटेज में निकाल देंगे तो ये आएगा 371। पॉइंट हटा देते हैं तो 25 और अपॉन में 100 और इनटू में ये क्या आएगा 100 और अपॉन में कितने पे निकालनी है 2475 पे। अभी 100 से 100 कट हो जाएगा। अभी हम अगर अपने ऑप्शन देखें तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, तो 2475 के साथ कौन सा ऑप्शन मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 5 आए। ये सारे के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। 15% की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ
तो लास्ट में 5 आएगा, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अभी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में फिर 0 आएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगी लास्ट में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ कि निम्नलिखित पाई चार्ट वर्ष 2012 के दौरान विभिन्न राज्यों में पर्यटन पर एक देश के खर्च को दर्शाता है और देश का कुल खर्च है 49,62,000 रुपए। और जो हमें ये पाई चार्ट दिया हुआ है इसमें परसेंटेज में दी हुई है सारी वैल्यू, मतलब जो ये वैल्यू है ये 100% की वैल्यू है। तो इधर से हम 1% की वैल्यू निकाल लें तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 49,620 के इक्वल। अभी क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? राज्य D1 और D4 पर खर्च की गई राशि D2 और D8 पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। तो सबसे पहले D1 और D4 को ऐड करेंगे तो ये है 12% और इधर है 14%, तो ये आया है 26% दोनों को ऐड करके। अभी हम D2 और D8 को ऐड करेंगे तो D8 यहाँ पे है 11% और D2 है 11%, तो इन दोनों को ऐड करके ये आया है 22%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4%, मतलब हमें 4% की वैल्यू बतानी है। और 1% की वैल्यू कितनी है? ये है 49,620, तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 और 8। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो जो यूनिट डिजिट लास्ट में आई है वो 0 और 8 होनी चाहिए हमारे आंसर में। तो ये कौन सा ऑप्शन है ऐसा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ऐसा है ऑप्शन नंबर 3, मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है यदि k + 1/k = 3 है तो 1/k³ + k³ का मान क्या है। तो सिंपली इसका क्यूब करना है, तो k³ + 1/k³ की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 3 का क्यूब माइनस 3 × 3, ये आएगा 27 और माइनस में 9, ये माइनस करके आ जाएगा 18 के इक्वल, मतलब इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है 18 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो ये हमें पुस्तकों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो इनको हम मान लेते हैं 800, 500 और 900। अभी हमें इनमें 10%, 5% और 5% की वृद्धि करनी है। तो इसमें 10% की वृद्धि करनी है तो इसमें 80 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 880 के इक्वल। और इसमें 5% की वृद्धि करनी है तो इसमें 25 ऐड करेंगे तो ये आएगा 525 के इक्वल। और इसमें भी 5% की वृद्धि करनी है तो इसमें हम 45 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 945 के इक्वल। अभी 5 से इसको कट कर देते हैं तो ये आएगा 5 × 5 और 3 38, 5 × 7 35 और 5 × 6 30 और अनुपात 5 × 5 0 और 5 × 5 25। इधर अनुपात 5 × 5 5 × 8 40 और 5 × 9 45। अभी ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है? तो जो अनुपात दिया हुआ है वर्तमान आयु का वो कितना है? 2:3 और उसमें बी की आयु कितनी है? 3 के इक्वल, मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। और अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 3 जो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा। और हमें बताया हुआ है 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा, मतलब 5 वर्ष उसमें ऐड करेंगे तो वो 4 का मल्टीपल हो जाएगी वो संख्या। तो अगर 15 में मैं 5 ऐड करूं तो ये आएगा 20 वर्ष, तो ये 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब जो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 है यही हमारा राइट आंसर है। इससे वेरीफाई भी हो गया। अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करना चाहें तो इधर ए लिखते हैं, इधर बी। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3 और 5 वर्ष बाद क्या होगा? वो होगा 3:4। तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 1 की वैल्यू जो है वो है 5 के इक्वल। तो हमें वर्तमान आयु बतानी है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 10 के इक्वल और 3 की वैल्यू होगी 15 के इक्वल, मतलब ये बी की वर्तमान आयु है। तो वो हमने डायरेक्ट भी निकाल लिया था। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है यही हमारा राइट आंसर है।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि दी गई आकृति में ए बी इज इक्वल टू डी बी है। तो ये ए बी भुजा डी बी भुजा के इक्वल है और ए सी इज इक्वल टू डी सी है। ये वाली ए सी भुजा डी सी भुजा के इक्वल है। यदि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 58 डिग्री है तो एंगल ए बी डी ये वाला जो एंगल है ये है 58 डिग्री के इक्वल। और एंगल डी बी सी कौन सा है? डी बी सी, ये जो एंगल है छोटे वाला इधर, ये एंगल है 2x माइनस 4 डिग्री के इक्वल। तो अभी हमें क्या दिया हुआ नेक्स्ट, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू वाई प्लस 15 डिग्री। एंगल ए सी बी कौन सा है? ए सी बी ये वाला जो एंगल है ये है वाई प्लस 15 डिग्री के इक्वल। और एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 63 डिग्री है। तो एंगल डी सी बी कौन सा है? डी सी बी ये वाला जो एंगल है ये है 63 डिग्री के इक्वल। तो हमसे पूछा है तो 2x प्लस 5y का मान क्या है। अभी अगर हम इस आकृति में देखें तो इस आकृति में तो ये वाली ट्रायंगल है एक, ये वाली ट्रायंगल है और इसमें ये भुजा इस भुजा के इक्वल है और ये भुजा इस भुजा के इक्वल है और ये बीच वाली भुजा कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। मतलब इसके सभी के सभी कोण भी बराबर होंगे। तो जो ये वाला कोण है इस वाले कोण के इक्वल होगा। मतलब y प्लस 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 63 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ये इधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 13 में से 5 गया 8, 5 में से 1 गया 4। तो हमें बताना क्या है? 5y। तो यहाँ से 5y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इंटू में 5 करेंगे तो यह आएगा 240 के इक्वल। तो अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है और उसमें भी हमें 2x की वैल्यू निकालनी है। तो इधर से अगर देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हैं और ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? 58 डिग्री। तो ये इधर वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये 29 डिग्री के। और इसकी वैल्यू क्या है? 2x माइनस 4। तो 2x माइनस 4 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 29 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाके इसमें ऐड होगा तो ये आएगा 33 डिग्री के इक्वल। तो अभी हमें बताना है 2x और प्लस में 5y की वैल्यू। तो 2x की वैल्यू है 33 और 5y की वैल्यू है 240। इनको अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 273 डिग्री के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 90 है। तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि तीनों संख्याओं का जो अनुपात है उसको हम एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा एलसीएम के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू में एचसीएफ और ये होता है एलसीएम के इक्वल। अभी एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 90 है। तो इससे अगर कट करें तो 5 × 15 दूनी 30, 30 से ये 3 पे कट होगा। तो यहाँ से एचसीएफ की जो वैल्यू आई है वो आई है 3 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें 2 कथन दिए हुए हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो इनको सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर सोल्व करेंगे कथन 1 को तो ये है हमारा a² माइनस b² और इधर भी a² माइनस b²। तो इसको हम कर देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, सोल्व कर लेते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 199 और इनटू में डिफरेंस लेंगे तो 1 और प्लस में इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 3 कम है, ये 2 कम है। तो ये आ जाएगा 200 में से 5 कम तो 195 और इनटू में 1 और प्लस में अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 कम और 5 कम 9 कम। तो ये आएगा 191 इनटू में 1 और प्लस में ऐसे ही चलता जाएगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 + 1 3 और इनटू में 1। और इधर अगर देखें तो इसमें कितना डिफरेंस है? 4 का। यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। तो ये एक एपी सीरीज बन गई और इस सीरीज में जो सारी की सारी वैल्यू है वो प्लस की वैल्यू है। तो इसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। तो इसको हम पीछे से स्टार्ट कर देते हैं लिखना। तो ये क्या आ जाएगा? 3 प्लस में 4 का डिफरेंस है, इसके बाद आएगा 7 और प्लस में ऐसे ही बढ़ते हुए जाएगा ये। तो 191 और प्लस में 195 और प्लस में 199। अभी इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो a है और वो 3 के इक्वल है। जो कॉमन डिफरेंस है वो d है, वो 4 के इक्वल है। जो लास्ट टर्म है l वो 199 के इक्वल है। तो इसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे कैसे? तो n इक्वल टू ये आ जाएगा लास्ट टर्म 199 और माइनस में फर्स्ट टर्म और अपॉन में कॉमन डिफरेंस 4
और प्लस में 1, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ जाएंगी। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 196 अपॉन में 4 और प्लस में 1। 4 से इसको कट करें तो 4 चौक 16, 3 बच गया, 4 नीम 36, तो नंबर ऑफ टर्म्स आई है 50 के इक्वल। अभी अगर इनको ऐड करना है सभी को तो SN क्या हो जाएगा n/2 और इनटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो ये आएगा 50 अपॉन में 2 और इनटू में ये आ जाएगा 3 प्लस में 199 और इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा 50 अपॉन में 2 और इनटू में ये आ जाएगा 202 के इक्वल। 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 101 के इक्वल और ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 5050 के इक्वल। और यही हमें दिया हुआ है। इसका मतलब कथन जो 1 है वो सही है। अभी कथन 2 को देखते हैं। कथन 2 में क्या दिया हुआ है 8x प्लस 8 अपॉन में x इज इक्वल टू -16 है और x की जो वैल्यू है वो 0 से कम है। x की पावर 197 प्लस 1 अपॉन x की पावर 197 का मान 2 है, ये हमें दिया हुआ है। तो ये देखते हैं 2 आएगा या नहीं आएगा। तो इसको अगर सोल्व करें तो 8 कट कर देते हैं दोनों तरफ से, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2 के। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -1 के इक्वल। अभी इस इक्वेशन में -1 रख दें तो ये आएगा -1 और -1, तो ये आएगा -2 के इक्वल। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 के इक्वल, मतलब जो ये कथन 2 है ये गलत है। मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा केवल 1। तो वो कौन सा ऑप्शन है, वो हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि एक कार को रुपए 2,78,000 में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। मतलब जो ये वैल्यू है ये 125 की वैल्यू है। यहाँ से लिख देते हैं 125 की जो वैल्यू है वो है 2,78,000 के इक्वल। तो हमें क्या बताना है, यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब हमें 118 की वैल्यू बतानी है, तो यह आ जाएगा 278 और 000 और इनटू में 118 और डिवाइड बाय 125। तो 25 से इसको अगर कट करेंगे तो 25 पंजे 125, तो 2 0 कट हो गया, क्या आ जाएगा इनटू में 4। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 5 से ये कट होगा, फिर तो 5 5 25, 2 हासिल 5 5 25 और 5 6 30। अभी अगर इसको सोल्व करें तो यह आएगा 556 इंटू में 4, तो यह आ जाएगा 4 6 24, 4 2 हासिल 4 पंजे 20 और 2 22, 2 हासिल 4 पंजे 20 और 2 22 और इनटू में 118। अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट 2 आएगी, तो सभी में 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 2 3 हासिल 8 दूनी 16 और 3 19, तो 9 1 हासिल। अभी आएगा 8 दूनी 16 और 1 17, तो 8 दूनी 16 और 1 17 और इनटू में ये आ जाएगा 2 2 2 और 4, फिर इधर 2 बार क्रॉस, तो ये आएगा 2 2 2 और 4। अब इन सबको ऐड करें तो इधर 2 इधर 3 1 हासिल 7 और 1 8 और 2 10 और 4 14, 4 1 हासिल 7 और 1 8 और 2 10 और 2 12, 2 1 हासिल 2 2 4 और 2 6, इधर आएगा 2। तो यह आया है 2,62,432 के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि साधारण ब्याज पर रुपए 640 की राशि 2 वर्ष में रुपए 832 हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में रुपए 860 कितने हो जाएंगे। तो 640 से कितने हुए 2 साल में 832। अगर इनका रेशियो निकालें तो 8 से कट करेंगे तो आएगा इधर 80, इधर आएगा 104। तो अभी ये फिर 4 से कट होगा तो ये क्या आ जाएगा, इधर आएगा 20। 4 से इसको कट करें तो 4 दूनी 8, 4 6 24, तो 20 से कितनी होगी 26। मतलब 6 रुपए का ब्याज मिला 20 के ऊपर, और परसेंटेज में निकालना है तो इनटू में 100, तो ये इधर 5 आएगा, तो ये आया है 30% के इक्वल। और ये कितने साल में आया है, ये 2 साल में आया है। तो 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी 15%। अभी हमें बताना है 4 साल में, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 चौक 60%। मतलब हमें 160% की वैल्यू बतानी है, तो ये है इधर 860, 860 और इनटू में 160 और अपॉन में 100। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 2 0 से 2 0 कट होंगी, तो 16 6 96, तो लास्ट में यूनिट डिजिट आएगी 6। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अभी या तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 या फिर 3। अभी अगर आगे इसको सोल्व करें तो इधर हासिल में बच गया था 9, तो 16 8 128, तो इसमें अगर 9 ऐड करें तो ये क्या आएगा 17 7
अभी अगर इधर देखें तो 6 के बाद 7 इधर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। तो उसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 और a स्क्वायर ए है यहाँ पे भुजा, तो भुजा में दी हुई है 20, तो इसमें रख देते हैं वैल्यू। तो √3/4 और इंटू में 20 × 20। अभी अगर इसको कट करें तो इधर 10 आएगा और इधर 10 आएगा और ये आ जाएगा 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है यदि tan a + cot a = 2 है तो 2 × tan² a + cot² a का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर इधर मैं a की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 × 2, तो हमारा आंसर 4 आएगा। अगर हमें ऐसे पता ना चले तो ये क्या है, ये है x + 1/x, तो tan a को हम x मान लेते हैं और ये इसका अपोजिट फंक्शन है, तो x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अभी इधर से अगर देखें तो ये क्या है, ये है x² + 1/x²। इस कंडीशन में क्या होता था, x की वैल्यू 1 आती थी और यहाँ पे भी रखेंगे तो 1 + 1 ये वैल्यू भी 2 आएगी, तो 2 बार है तो 2 × 2, तब भी आंसर 4 ही आएगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है यदि 1 - cos θ sin θ = 1/5 है तो 1 + cos θ sin θ का मान क्या होगा। अगर हम इसको सोल्व करके लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा कोसिकेंट थीटा और माइनस में cot θ = 1/5। अभी इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा कोसिकेंट थीटा और प्लस में cot θ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है और हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। अभी ये इधर है a² - b², अगर इसको सोल्व करें तो ये आएगा a + b और इंटू में a - b, तो ये a - b इधर दिया हुआ है तो a + b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1/5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है यदि x + 1/x = 8 है तो 5/x² - 8x + 2 का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसको सोल्व करके लिखें तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा x² + 1 = 8x, तो 8x को इस तरफ लेके चले जाते हैं तो x² - 8x, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 के इक्वल। अभी इसमें ये वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाएगा 5/में x² - 8x क्या है -1 और प्लस में 2, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 5/1 के इक्वल और सोल्व करके ये आएगा 5 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश APCQ में एक वर्ग ABCD उत्कीर्णित है। यदि AB = 16 सेंटीमीटर है तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई = 3.14 लें। दशमलव के 2 स्थानों तक सही उत्तर दीजिए। तो ये हमें फिगर दी हुई है और इसके अंदर ये एक वर्ग है ABCD और उसकी जो भुजा हमें दी हुई है 16 के इक्वल। अभी अगर हम A को C के साथ मिला दें तो जो ये AC भुजा होगी ये इस आकृति की रेडियस भी होगी, तो R की वैल्यू निकल के आ जाएगी इधर से, तो R = आ जाएगी 16√2 के इक्वल। अभी हम ऐसा करते हैं, पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से हम वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तो ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो पूरी आकृति है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा πr² और इसमें से माइनस करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो यह आएगा 16 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू रख देते हैं तो पाई की जगह रखेंगे हम 3.14 और इनटू में ये r का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 16 का स्क्वायर और इनटू में 2 और अपॉन में 4 और माइनस में 16 का स्क्वायर। अभी हम ऐसा करते हैं, 2 से इसको कट करें तो 2 आएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो यह आएगा 1 पॉइंट, 2 पंजे 10 और 2 से 14। अभी 16 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो वो होगा 256 और इनटू में यह आएगा 1.57 और माइनस में 1। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 256 और इनटू में यह आएगा 0.57। अभी अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी लास्ट में 7×42 और लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आएगी। अगर हम अपने ऑप्शन देखें
तो ए के ऑप्शन में जो यूनिट डिजिट 2 है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो तालिका में हमें दिया हुआ है विभिन्न शहरों में विभिन्न सेवाओं के लिए ग्राहकों की संख्या। तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो शहर हैं X, Y और Z, और जो ये सेवाएं हैं ये हैं A, B, C और D। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है किस सेवा में प्रति शहर ग्राहकों की औसत संख्या सबसे अधिक है। तो हम ऐसा करते हैं, जो हर शहर में सेवाओं की संख्या उनको ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले सेवा A को ऐड कर लेते हैं, तो 250 प्लस में 350, तो ये हो जाएगा 600 और प्लस में 175, तो ये हो जाएगा 775 के इक्वल। अभी B वाली सेवा को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इसको दे देते हैं, तो इधर 200 हो जाएगा और 10 इसको दे देते हैं, ये 250, तो यहाँ पे 200 बचेगा, तो ये आ जाएगा 650 के इक्वल। अभी अगर इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 200 और 200 400 और 200 600 और 130, तो ये आएगा 730 के इक्वल। अभी अगर डी सेवा को ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 300 और एक 400 और 200 600 और इसको 5 दे देते हैं, तो 650 और 30 680 और 80, ये हो जाएगा 760 के इक्वल। अभी हमें बताना है औसत संख्या सबसे अधिक है, जिसका जोड़ सबसे ज्यादा होगा, एवरेज भी उसी का सबसे ज्यादा होगा, और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा जोड़ है वो है 775, मतलब जो सेवा ए है वही हमारा आंसर हो जाएगी। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूले। धन्यवाद।